बड़ा सरल चीज देखिए, क्या कभी मिलिट्री ऑपरेशंस कि कोई जिम्मेवार देश या जिम्मेवार फौज डिटेल्स सार्वजनिक करती है? हमें इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की कहां से आ रही थी, वहां कौन सी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिव थी? मिलिट्री की भी होती हैं, RNAW भी है, हमारी डोमेस्टिक भी हैं। हमारे इन्फॉर्मर्स कौन कौन थे? क्या ये हम सार्वजनिक करें? और जो वो एविडेंस लाए जिससे पता चल सकता है कि क्या वो एक दिन पहले तक वहां थे और उनको शक के दायरे में पाकिस्तान में ले आए। दूसरा, यहां से कितने जहाज गए, पाकिस्तान के अंदर वो कहां तक एंटर किए, कितने डिस्टेंस से उन्होंने फायरिंग किया, जो बारूद मारे उनकी कैपेसिटी क्या थी, वो दुनिया के किस देश से हम लोग लाते थे। और ये ट्रिवियलिटी है कि इतना बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसपे कि सारी एयरफोर्स को, पूरे देश को सलाम करना चाहिए था, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जहाज वहां 2-4 आदमी गिरा देते और उनको कहते पहले लाशें गिन के आओ। और या फिर जो हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देते थे उनको कहते कि घटना के बाद वापस जाओ जहां पाकिस्तान की फौज ने उस इलाके को घेरा हुआ था और लाशें गिन के लाओ। मुझे लगता है कि 2 डिसिप्लिन इस देश में होने चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन। पहला, कि जिनको वॉर स्ट्रैटेजीज की जानकारी नहीं है और मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो बोलें। और दूसरा आपका, कि जिनको समझदारी नहीं है वॉर ऑपरेशंस की, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पे टेलीविजन टाइम ले लें और देश में एक इग्नोरेंस की बहस चलाएं, उसकी भी आवश्यकता नहीं। किसी भी जंग में जहां ज़मीन के ज़रिए या फिर हवाई हमला या नेवी का हमला, 3 डायमेंशंस हैं। एक बहुत अहम डायमेंशन होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि क्या हम जो कह रहे हैं उसको दुनिया मान रही है या जो दुश्मन देश है वो जो कह रहा है उसको दुनिया मान रही है। आप भारत और पाकिस्तान की मीडिया को अगर किनारे कर दें, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान की बात मान रही है, हम लोगों की नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा है कि न्यूज़ और एडिट पेजेस में बहुत अंतर होता है और इसलिए मैं आपको दुर्भाग्य की एक बात बताऊं कि जब हिंदुस्तान में फर्जी फेक कैंपेन्स चलते हैं तो यहां के लोग तो उसको बाय नहीं करते। रफाल पे आपने फेक कैंपेन चलाया, जज लोया की डेथ पे एक फेक कैंपेन चलाया, आपने इस इशू को लेकर चलाया, एविडेंस लाइए। देश में तो एक आदमी विश्वास नहीं करता आपके ऊपर और दुनिया का कोई देश विश्वास नहीं करता, वहां की जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन हमारे यहां जो एक, जिनको कि मैं कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस कहता हूं, उनकी अब लिमिटेड कंस्टिट्यूएंसी बची है। ना देश में उनको कोई सुनने को तैयार है, दुनिया की कोई सरकार उनको सुनने को तैयार है। जो थोड़े बहुत वामपंथी हैं, कोई एमनेस्टी में होगा, कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में होगा, कोई एडिट पेजेस पे होगा, आई थिंक दैट इज देयर लिमिटेड कंस्टिट्यूएंसी। और मुझे कोई ग्रज नहीं है अगर वो उस सीमित कंस्टिट्यूएंसी तक अपने आप को सीमित रखें।